सरकार हमें डिवाइड एंड रूल की एक हमारे साथ एक प्रेशर टैक्टिक्स खेल रही है, तोड़ने की कोशिश कर रही है। सरकार के पास पूरे आंकड़े हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के पास कितने लोगों ने ज्वाइन किया, कितनों को तनख्वाह देनी है, कितनों को नहीं देनी है। क्या उनके पास इस चीज़ के आंकड़े हैं कि इन लोगों को धरने पे बैठे हुए कितने दिन हो गए? क्या उनके पास इस चीज़ के आंकड़े हैं कि इन बच्चों जो यहाँ धरने पे बैठे हैं इनके बच्चों को स्कूल गए हुए कितने दिन हो गए? क्या उनके पास इस चीज़ के आंकड़े हैं कि ये लोग किस तरह से यहाँ धरने पे बैठकर सर्वाइव कर रहे हैं, अपनी लाइफ को किस तरह से सस्टेन कर रख रहे हैं? क्या इस चीज़ के आंकड़े एडमिनिस्ट्रेशन के पास है कि वहाँ पर जो लोग टारगेट किलिंग का शिकार हो रहे हैं उनके कितने आंकड़े हैं? क्या सरकार के पास इस चीज़ के आंकड़े हैं कि जो कमेटी आपने हमारे लिए बनाई उस कमेटी ने क्या किया? अगर आपने आंकड़े पेश करने हैं तो हर एक चीज़ के आंकड़े पेश करनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए क्यों होती है? हर किसी के लिए अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। कश्मीरी पंडित जो है आज फिर से जो है प्रेस क्लब के बाहर जो एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं और अब तस्वीरों के अंदर साफ तौर पर देख रहे हैं कि अपने हाथों में जो है झंडे लिए हुए हैं और कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर जो है आए हैं तो बात क्यों नहीं मानी जा रही है। मैडम क्या कहना चाहेंगे, आज फिर से आप जो है प्रेस क्लब के अंदर एहतजाज पर आए हैं? सर, हमें 8 महीने हो गया एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक में, लेकिन आज मैं कहूँगी कि 8 महीने हमें हो गया है और 8 महीने के बाद आप हमारी जो एक बर्दाश्त की कहते हैं जो सीमा है वो पार हो चुकी है, क्योंकि सरकार जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमें डिवाइड एंड रूल की एक प्रेशर टैक्टिक्स खेलकर हमें तोड़ने की कोशिश कर रही है। एक साइड से हमें वादा देकर कि ट्रांसफ़र पॉलिसी बनेगी, दूसरी साइड से कमेटी बनाकर 6 महीने हो गए कमेटी बने हुए, लेकिन अभी तक कमेटी की कोई भी जो रिपोर्ट रिकमेंडेशन थी वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। आज का हमारा जो प्रोटेस्ट है ये एक इंडेफिनेट प्रोटेस्ट है। हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे चाहे हमें कल का सूरज भी देखना पड़ जाएगा यहाँ प्रेस क्लब में बैठकर, क्योंकि जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास नहीं आता है और हमें रिटर्न में इंश्योरेंस नहीं देता है तब तक हम लोग नहीं उठेंगे। हम इनके वर्बल इंश्योरेंस से जो वर्बली हमें ये वादे देते आए, अब उन वर्बली इंश्योरेंस से हमारे घर के ना तो हमारे घर में राशन पहुंचेगा ना हम कर्मचारियों के घर के चूल्हे चलेंगे। तो हम तब तक बैठेंगे जब तक कोई रिटर्न में हमें यहाँ आकर कोई रिटर्न में हमें कोई एक इंश्योरेंस नहीं देके जाता है। तब तक हमारा ये प्रोटेस्ट यहाँ ऐसे ही रहेगा जैसे है। कल की डेट में कहा जाता है कि उन लोगों की तनख्वाह दी जाए जो कश्मीर में ऑन ड्यूटी पर हैं। देखिए, सरकार हमें डिवाइड एंड रूल की एक हमारे साथ एक प्रेशर टैक्टिक्स खेल रही है, तोड़ने की कोशिश कर रही है। सरकार के पास पूरे आंकड़े हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के पास कितने लोगों ने ज्वाइन किया, कितनों को तनख्वाह देनी है, कितनों को नहीं देनी है। क्या उनके पास इस चीज़ के आंकड़े हैं कि इन लोगों को धरने पे बैठे हुए कितने दिन हो गए? क्या उनके पास इस चीज़ के आंकड़े हैं कि इन बच्चों जो यहाँ धरने पे बैठे हैं इनके बच्चों को स्कूल गए हुए कितने दिन हो गए? क्या उनके पास इस चीज़ के आंकड़े हैं कि ये लोग किस तरह से यहाँ धरने पे बैठकर सर्वाइव कर रहे हैं, अपनी लाइफ को किस तरह से सस्टेन कर रख रहे हैं? क्या इस चीज़ के आंकड़े एडमिनिस्ट्रेशन के पास है कि वहाँ पर जो लोग टारगेट किलिंग का शिकार हो रहे हैं उनके कितने आंकड़े हैं? क्या सरकार के पास इस चीज़ के आंकड़े हैं कि जो कमेटी आपने हमारे लिए बनाई उस कमेटी ने क्या किया? अगर आपने आंकड़े पेश करने हैं तो हर एक चीज़ के आंकड़े पेश करनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए क्यों होती है? हर किसी के लिए अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मैडम, कहा जा रहा है कि कश्मीर के अंदर शांति है, क्या लगता है फिर आप अगर शांति वहाँ पर है, सरकार कह रही है, तो आप वहाँ पर क्यों नहीं जा रहे? देखिए, जिन स्कूलों में जिन दफ्तरों में ये कर्मचारी काम करते थे, हमने कल का एक फ्रेश थ्रेड लेटर देखा, वो स्कूल के गेट के बाहर लगाया हुआ है। आप सोचिए, जहां दफ्तरों के बाहर, स्कूलों के बाहर जहां इन कर्मचारियों की ड्यूटी है, जब थ्रेड लेटर्स लिखे जाएंगे तो कौन कैसे जाएंगे ये लोग ड्यूटी देने? एक बात। दूसरी बात, अगर आप इसको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हटाकर देखोगे तो ट्रांसफर पॉलिसी हमारा फंडामेंटल राइट है। हम वहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं। हमारी सिर्फ एक, हमने वहाँ पर सर्विस ली थी। हम चाहते हैं कि इंटर डिस्ट्रिक्ट में अगर रिक्रूटमेंट पॉलिसी है तो साथ में जो ट्रांसफर पॉलिसी का क्लास पिछले 15 साल से मिसिंग है उस क्लास को ऐड कीजिए, वो ट्रांसफर पॉलिसी बनाइए। और ये वो ट्रांसफर पॉलिसी है जिसको एलजी साहब ने खुद जस्टिफाई किया, खुद माना, तभी कमेटी बनाई हमारी। तो मैडम, क्या लगता है कि अगर आपकी बात नहीं मानी जाती और आपको कहा जाता है कि कश्मीर चले जाए तो आप चले जाएंगे? सर देखिए, अगर बात सिर्फ हमारी डिमांड की होती या ट्रांसफर पॉलिसी की होती तो हम शायद चले भी जाते। आपको पता है इस समय कश्मीर के हालात कैसे हैं। बदकिस्मती से इन कर्मचारियों के पास वहां पर रहने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई अकोमोडेशन नहीं है, कोई सेफ और सिक्योर जोन नहीं है। फार फ्लंग एरियाज में ये कर्मचारी काम करते हैं। अगर हम जाएंगे भी तो कहाँ रहेंगे? आज की डेट में अगर हम ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, रहेंगे कहाँ?
हमारे पास कौन सी रहने की व्यवस्था है? हम पूछना चाहते हैं कि 8 महीने हो गया हमें धरने पे बिठाए हुए। आप एक काम बताइए कि आपने इन डोगरा कर्मचारियों के लिए कोई एक काम किया? कश्मीर के अंदर 2 मिनॉरिटीज काम करती है। एक मिनॉरिटीज की आप एकोमोडेशन की बात करते हो, एक मिनॉरिटीज की आपने डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट डिवीजन कैडर की कर दी, एक मिनॉरिटीज के लिए आपने नई पोस्टें निकाली। हमने तो आपसे भाई कुछ भी नहीं मांगा। हमने तो कभी ये भी नहीं आज 8 महीनों में कहा कि हम कश्मीर नहीं जाएंगे। हम कश्मीर बिल्कुल जाएंगे। हमारा एक सर्विस मैटर है, इसको सर्विस मैटर की तरह देखा जाए। हमारी ट्रांसफर पॉलिसी किसी भी सर्विस का एक पार्ट एंड पार्सल है, हम वही मांग रहे हैं। आप हिंदुस्तान में कोई ऐसी हमें रिक्रूटमेंट पॉलिसी बताइए जिसमें ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है। बाहर से अगर कर्मचारी अपनी मैं कहती हूँ काबिलियत के बलबूते पे कश्मीर में आकर, जम्मू कश्मीर में आकर नौकरी कर सकते हैं, कुछ समय के लिए बैठते हैं फिर चले जाते हैं, उनके लिए ट्रांसफर है। लेकिन विद इन डिवीजन, विद इन डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है। तो हमें एक ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए, ये वो डिमांड है जिसको आपने खुद माना है, तभी आपने कमेटी बनाई। हमारे प्रोटेस्ट को खुद आपने लीगलाइज किया है। अब हमें हिसाब दिया जाए 8 महीने का। जो कमेटी आपने बनाई टाइम बाउंड मैनर लिख दिया, हमें उस टाइम बाउंड मैनर का हिसाब दिया जाए। लेकिन हमारा जो आज का धरना है ये टाइम बाउंड मैनर नहीं है, ये तब तक नहीं उठेगा, ये आपकी उस कमेटी की तरह टाइम बाउंड मैनर का प्रोटेस्ट नहीं है आज का। ये तब उठेगा जब आपका कोई वहाँ से कोई नुमाइंदा एडमिनिस्ट्रेशन का हमें रिटर्न में आकर इंश्योरेंस नहीं देकर जाता, तब तक हम नहीं उठने वाले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह आप जानते हैं कि सरकार के एक तरफ दावे ये किए जाते हैं कि कश्मीर के अंदर बिल्कुल जो है शांति है, लेकिन दूसरी तरफ इन कश्मीरी पंडित का जो एहतजाजी मुजाहरे जो है साफ तौर पर जाहिर होते हैं कि आने वाले वक्त में अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो हमारी हिफाजत कौन करेगा। आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि क्या कुछ इनके साथ किया जाएगा। बाकी बने रहेंगे के साथ बिलाल जम्मू से।